नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। डॉक्टर मेरी नीलम केरकेट्टा ने आज झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। नीलिमा केरकेट्टा, डॉक्टर केरकेट्टा जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और आज सुबह नीलिमा केरकेट्टा आयोग के कार्यालय पहुंची और पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद नीलिमा केरकेट्टा ने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की और जेपीएससी के विषय में जानकारी ली। बता दें कि नीलिमा केरकेट्टा महाराष्ट्र कैडर की आईएएस रही हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं। इनके छवि कुशल प्रशासक के रूप में रही है और ऐसे में जेपीएससी के अध्यक्ष बनने के बाद उनका प्रशासनिक अनुभव का लाभ राज्य के युवाओं को मिलेगा और इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा की जन्मतिथि 22 अगस्त 1962 है और ऐसी स्थिति में डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा अपनी पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जेपीएससी अध्यक्ष के रूप में पद धारण करेंगी, यानी वो 2 वर्ष तक जेपीएससी की अध्यक्ष रहेंगी। डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा महाराष्ट्र कैडर की आईएएस रह चुकी हैं। वही कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं। डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा, वही मेरी नीलिमा केरकेट्टा के प्रशासनिक अनुभव का राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा महाराष्ट्र कैडर की आईएएस रह चुकी हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा। वहीं आपको बता दें कि मेरी नीलिमा केरकेट्टा के प्रशासनिक अनुभव का राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा। तो जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़ के। मनोज जी, जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा और आज इन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। मनोज जी। जी करिश्मा, अगर मैं बात करूंगा आज इनके पदभार ग्रहण करने को लेकर के, तो कई मायनों में इनका पदभार ग्रहण करना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि अगर भी हम झारखंड की स्थिति को देखें तो कई विभागों में बम्पर रिक्तियां हैं, जिसको लेकर के राज्य सरकार भी गंभीर है और लगातार जो विभागों से जो है अधियाचना जो है मंगवाई जा रही है और अभी हाल के दिनों में कई विभागों से रिक्तियों को लेकर के अधियाचना जो है जेपीएससी में गई है। ऐसे में चूंकि जेपीएससी का रिक्त पद था अध्यक्ष का, कई दिनों से खाली था। अभी खास करके अगर हम बात करेंगे तो साक्षात्कार जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पे होना था, वो अभी रुका हुआ था चूंकि अध्यक्ष नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है तो जो रुके हुए काम है उसमें उम्मीद की जा सकती है कि अब उसमें गति आएगी और जो छात्रों का भविष्य जो अभी लटका हुआ था वो अब जो है वो स्पष्ट हो पाएगा कि उनमें किन की नियुक्ति होगी नहीं होगी। तो एक तरह से कहा जाए तो ये आज का दिन जो है युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेपीएससी जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। खास करके अगर हम छात्रों की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, रोजगार की अगर हम बात करेंगे तो उसको लेकर के तो क्योंकि कई परीक्षाएं जो हैं वो कंडक्ट करती हैं जो राज्य स्तर पे आयोजित करती है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और मैं बता दूं आपको कि ये मेरी नीलिमा केरकेट्टा जो है वो महाराष्ट्र कैडर की आईएएस रही हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पे इन्होंने काम किया है। काफ़ी लंबा प्रशासनिक अनुभव है। ऐसे में जब ये अध्यक्ष बनी है जेपीएससी का तो इसका लाभ जो है, उनके प्रशासनिक अनुभवों का लाभ जो है यहाँ के लोगों को मिलेगा। बिल्कुल मनोज जी, देखिए एक तरफ अगर बात करें जेपीएससी हमेशा से विवादों में रहा है तो एक तरह से इनके लिए एक बड़ी चुनौती भी है और खासकर प्रशासनिक अनुभव भी है डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा को। तो क्या लगता है इस अनुभव का कहीं जो राज्य के युवाओं को कितना लाभ मिलेगा?
देखिए करिश्मा, अगर हम बात करते हैं इनके व्यक्तित्व को लेकर के, तो चूंकि एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, कई महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने काम किया है, इसके साथ ही काफ़ी अनुशासन प्रिय और समय को लेकर के इनकी पाबंदी जो है वो चर्चा में रही है। तो ऐसे में चूंकि जेपीएससी की अगर हम बात करेंगे तो जेपीएससी लेट लतीफ़ी के लिए खास करके जाना जाता है। कई एक जो परीक्षाएं हैं वो लंबित रही हैं। हालांकि पिछले जो अध्यक्ष थे अमिताभ चौधरी, उन्होंने कोशिश की थी थोड़ी सी इसको पटरी पे लाने के लिए, लेकिन उसके पहले की अगर हम बात करेंगे तो लगातार विवादों में रहा है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जिसको लेकर के जेपीएससी का मामला जो है कोर्ट तक नहीं पहुंचा है। तो सबसे बड़ी बात यह रही है कि जेपीएससी की जो भी परीक्षाएं हुई हैं वो पहले परीक्षाएं लेट लतीफ़ी से शुरू हुई है, उसके बाद सड़क पे उसको लेकर के, उसमें गड़बड़ी को लेकर के छात्र सड़क पे उतरे हैं, फिर कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने फिर से उसको एक तरह से कहा जाए तो लगातार ये चीज़ें चलती रही हैं। ऐसे में इनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि इन सारे चीज़ों को सही तरीके से कर सके। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चूंकि लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, झारखंड की रहने वाली हैं, हालांकि ये महाराष्ट्र कैडर से रही हैं, ऐसे स्थिति में झारखंड की सारी चीज़ों को समझती हैं बेहतर तरीके से और लंबा प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। तो इस दोनों का जो फायदा है, खास करके इनका जो अनुशासन जो है वो महत्वपूर्ण रहा है, अनुशासन और समयबद्धता, तो ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये जेपीएससी में एक तरह से कहा जाए एक वर्किंग कल्चर को और अच्छा कर पाएगा। बिल्कुल, तो राज्य के युवाओं को एक बड़ा लाभ मिलेगा क्योंकि प्रशासनिक अनुभव भी है डॉक्टर मेरे नीलिमा केरकेट्टा को। तमाम जानकारी के लिए मनोज जी आपका बेहद शुक्रिया।